गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक्सरसाइज 15.3 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। 3 तक ऑलरेडी कंप्लीट है वीडियो। अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है, 20 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल वर आस्क्ड टू रेट देयर फेवरेट स्पोर्ट्स बाय टिकिंग एनी वन ऑफ दीज चॉइस। आपके पास 4 स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट है, ए, बी फुटबॉल, सी हॉकी और डी एनी अदर, कोई और ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हमने ABCD लिख रखे हैं, ये किस तरीके से लिखे हैं। ए जो है वो क्रिकेट को बिलोंग करता है और डी एनी अदर, बी फुटबॉल और सी हॉकी को। ओके, तो यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज द मोड ऑफ द डाटा। इसमें मोड क्या होगा, तो मोड वही होगा जो सबसे ज़्यादा बार आएगा आपके पास में। ठीक है, तो हम टेबल के थ्रू पता करते हैं, क्योंकि कई नंबर कई बार रिपीट हो रहे हैं तो क्लियर पता चल जाएगा। ओके, क्रिकेट ए है तो आपने ए पर टिक किया। फिर है डी, और डी क्या है, एनी अदर डी। ओके, बी फुटबॉल, फुटबॉल पर, फिर बी, उसके बाद सी और ए, यहाँ पर है सी और ये हो गया ए। ओके, इस तरीके से हमने टिक लगा दी है। फिर 2 टाइम्स बी को टिक किया। फिर आपके पास ए, डी और ए, मैं यहीं तक टिक करती हूँ। ओके, ए डी ए, ऐसे टिक लगा दिया। बी और 2 टाइम्स ए। ओके, बी है, बी 5th नंबर पे 2 टाइम्स ए, ये हो गया। उसके बाद फिर बी है, हमने फिर टिक किया। डी, ए, अगेन ए, फिर ए और लास्ट में बी। ओके, ये सारे नंबर्स हमने कट कर दिए। डी ऑप्शन ओनली 3 टाइम्स सी है और सी में आपके पास सिर्फ एक ही था, बस सी एक ही दिया हुआ है। ओके, तो हम यहाँ लिखते हैं 5 और 4 9, 5 और 2 7, 1 और ये 3। आपने टोटल काउंटिंग कर दी, 20 आ गए अपने पास। ठीक है, और 20 हमारे स्टूडेंट्स हैं। अब आपको क्लियर देखकर पता चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा नंबर हो रहा है, ए। फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है, ए की। तो आपका इसमें मोड क्या होगा, मोड होगा आपका मोड क्रिकेट। ओके, मोड ही पूछा था, मोड हमने बता दिया क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं और मीडियन फाइंड करना है। अगर हम ध्यान से चेक करें तो ये जो आपको ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही दिए हुए हैं। ये देखो, चेक करा तो ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि मीडियन को करने से पहले सबसे पहले क्या चेक करते हैं हम कि जो आपकी सीरीज़ है क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर नहीं है तो हम सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो पहले से ही आपको असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई थी, तो एक काम कम हो गया हमारा। ठीक है, हमें ये असेंडिंग ऑर्डर में मिली हुई है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एन काउंट करेंगे। कितने हैं एन आपके पास, यहाँ पर एन है आपके पास 13, तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन इज इक्वल टू कितना है 13। ये कैसा नंबर है 13, ऑड नंबर। ओके, अब आप मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 और यहाँ लगाएंगे अथ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 13 प्लस 1/2 अथ ऑब्जर्वेशन। 14/2 कितना हुआ, 7th ऑब्जर्वेशन, यही होगा। ओके, अब आपके पास ये देखो 7th नंबर पर कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 14 नंबर 7th नंबर पर 40 है। तो मीडियन कितना होगा इस पूरी सीरीज का, मीडियन हो गया आपके पास 40। यही पूछा है उसने, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग एरे, तो हमारे पास ये आ गया मीडियन इज इक्वल टू 40। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, गिव वन सिचुएशन। ओके,
वेयर द एप्रोप्रिएट सेंट्रल वैल्यू इज मीन, मीडियन और मोड। कि वन सिचुएशन देनी है जिसमें मीन, मीडियन और मोड बताना है और सेंट्रल वैल्यू इज मीन, मीडियन, मोड। यानी आपको इतने सारे हमने क्वेश्चन किए तो मीन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। मीन का मतलब होता है हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं, मीडियन का मतलब हम उसके कहीं बीच की वैल्यू निकालते हैं, और मोड का मतलब जो सबसे ज़्यादा आपके पास चांसेस होते हैं वो होता है मोड। ओके तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन यहाँ हमें क्रिएट करनी है। मैं एक ही एग्जांपल लूंगी और उसमें मैं मीन भी कैलकुलेट करके बताऊंगी आपको, मीडियन भी और मोड भी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक ही सिचुएशन में अगर हम 3 वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास में आंसर। ओके वन सिचुएशन ही कहा है उसने भी, वन सिचुएशन। ठीक है तो यहाँ हम लेते हैं मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, marks of a student is 5 tests। एक ही स्टूडेंट है और उसके हमने 5 सब्जेक्ट के अलग अलग टेस्ट लिए। ठीक है 10 मार्क्स का टेस्ट है तो उसमें से हमने नंबर्स दिए उसको 5 टेस्ट में 7, 6 और 5 कर देते हैं और 4। ये हमने उसको कुछ नंबर्स दिए हैं 5 टेस्ट में। मैं इसका सबसे पहले मीन कैलकुलेट करके बताती हूँ आपको कि मीन क्या लिखते हैं हम इसमें, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जो दिए हुए हैं, ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कि ये हमने यहाँ पर किया, सबको प्लस करते हैं 7 + 6 + 5 + 4 और ये 5। यहाँ पर आ गया आपके पास 28/5 करेक्ट आएगा। 28/5 क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं, डिवाइड किया 5 5 सा 25, 3 5 6 सा 30, यानी हमने निकाल दिया मीन आ गया आपके पास में। मीन का मतलब एवरेज, यानी सारे नंबर्स का एवरेज क्या निकला, 5.6 एवरेज निकला हमारा। ओके इसी क्वेश्चन में अब हम कैलकुलेट करते हैं बी पार्ट, मीडियन। कि मीडियन का आपको मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, कि असेंडिंग ऑर्डर हमने इसको अरेंज कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे 4 5 6 6 और 7। 5 ही नंबर है, 4 5 6 6 और ये हो गया 7। उसके बाद हमने n को कैलकुलेट किया तो n आ रहा है 5। 5 कैसा नंबर है, ऑड नंबर, करेक्ट। अब हमने इसको मीडियन कैलकुलेट किया इसका, तो फॉर्मूला होता है n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर हमने लिखा 5 + 1/2th ऑब्जर्वेशन। 5 + 1 6, 6 में 2 से डिवाइड किया कितना आ गया आपके पास 3, यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन। ऐसे ही लिखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर क्या है आपके पास 6, तो हमारा मीडियन आ गया 6। मीडियन को MD भी लिख सकते हैं, करेक्ट। अब हमने कैलकुलेट किया इसका सी पार्ट क्या है, मोड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो नंबर सबसे ज़्यादा आपके पास आता है वही मोड होता है। तो हमने एक अरेंज कर रखा है असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है ना आपको सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा आ रहा है, 6 2 टाइम्स, तो यानी हमारे पास मोड कितना हो गया 6। तो आपने एक चीज़ देखी, यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल लिया और हमने जब तीनों का आंसर चेक किया तो अप्रॉक्सीमेटली हम एक ही नंबर के आसपास हैं। 5.6 को हम अप्रॉक्सीमेट 6 कह सकते हैं, ये एग्जैक्ट 6 है, ये एग्जैक्ट 6 है, यानी हमारी सेंट्रल वैल्यू क्या है इन तीनों की 6।
ठीक है, तो उसने एक ही सिचुएशन कहा था, गिव वन सिचुएशन वेयर द एप्रोप्रिएट सेंट्रल वैल्यू इज मीन, मीडियन, मोड। आप तीनों के अलग अलग एग्जांपल लेकर भी बता सकते हैं और एक ही सिचुएशन से भी हम इसका आंसर बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, फॉर द डाटा, यहाँ पर डाटास लिखे हुए हैं सारे। योर फ्रेंड कैलकुलेट मीडियन टू बी 17 एंड मोड इज 11, यानी उन्होंने पहले कैलकुलेट करके हमें बताया है कि मीडियन 17 आ रहा है और मोड 11 आ रहा है। तो चेक द आंसर एंड करेक्ट दैम इज रिक्वायर्ड। अगर सही है देन ओके, अगर रॉन्ग है तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इससे मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं। मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले ही लिख दिया है क्योंकि मीडियन के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि हमें उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ओके, तो हमने सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, कर दिया। अब इसके बाद काउंट करते हैं एन क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 क्या है इसमें आपके पास में ऑड नंबर है, यानी n इज इक्वल टू 15 क्या है, ऑड नंबर। ठीक है, अब हमने क्या कैलकुलेट किया है यहाँ, मीडियन। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। कि हम ये लिखते हैं। अब आपके पास है n कितना है, 15 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन के ऑब्जर्वेशन। ये सारे जितने भी आपने मीडियन के क्वेश्चन किए ना, इसमें सब में एंड ऑड दे रखा है क्योंकि इवन का फॉर्मूला तो बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो हम सब जो ऑड का दे रखा है अभी आप यही सीखे, यही कोर्स में है, तो इवन है ही नहीं तो करना नहीं है अपने को। ठीक है, अब आपके पास कितना आ गया, 16/2 8। तो आपके पास 8th ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 8th नंबर पर क्या रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर पर रखा है 12, यानी मीडियन कितना हो गया आपके पास 12। कि अब उसने पूछा है मोड, तो मोड तो क्लियर दिखा है आपको, 15 3 टाइम्स आ रहा है, तो मीडियन मोड कितना हो गया आपका 4 15, यानी आप यहाँ बता सकते हो करेक्ट मीडियन इज 12 and correct mode is कितना दे रखा है 50। ओके, ये हो गया आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन, द रन्स स्कोर्ड बाई 11 प्लेयर्स, और यहाँ पर रन्स हैं 11 प्लेयर्स के क्रिकेट मैच में, ये सारे रन्स हैं उनके। ओके, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड। आपको तीनों फाइंड करने और लास्ट में बताना है क्या ये सारे सेम हैं, मीन की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू, मोड की वैल्यू क्या सेम आ रही है आपकी। ओके, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, हम मीडियन कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर। कि कैलकुलेट करना है, फर्स्ट सेकंड कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने सबसे पहले मीडियन के लिए अरेंज कर दिया। यहाँ पर अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो मीन के लिए एन कितना दे रखा है, मीडियन के लिए 11। कैसा नंबर है आपके पास, ऑड नंबर। तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या है, आपको याद भी हो गया होगा, आप तो लिखते लिखते n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। ओके, तो आपके पास क्या हो गया, 11 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, यानी कितना हो गया 12/2, 6th ऑब्जर्वेशन, 6th ऑब्जर्वेशन। और 6th ऑब्जर्वेशन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, 6th ऑब्जर्वेशन 22 यानी 25 सॉरी, यानी क्या है, मीडियन इज इक्वल टू क्या कैलकुलेट कर दिया हमने 25। अब इसके साथ साथ हम एक काम और कर देते हैं, मोड भी देख लेते हैं। इसमें देखो मोड क्या है, मोड 20 है क्योंकि एक ही नंबर सिर्फ 2 बार आ रहा है, बाकी सारे नंबर सिंगल टाइम है, तो मोड भी मिल गया आपको। यहाँ पर मोड क्या आ गया आपके पास 20। ठीक, अब हमारा रह गया क्या, सिर्फ मीन। ठीक है, अब मीन कैलकुलेट करते हैं। मीन का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी नंबर हैं उन सब का सम करते हैं।
ठीक है, तो आपका 0 + 2 + 15 + 20 + 20 + 25 + 30 + 42 + 62 + 82 + 100, ओके, अपॉन 11। अब हमने 11 इन सब का प्लस किया तो कितना आएगा 398 अपॉन 11। 11 3 सा 33, 6 11 6 सा 68, 2 11 1 सा 11, ओके, या अप्रोक्सीमेटली कुछ भी कर दो। तो ये आपके पास आ गया मीन। मीन कितना आ गया आपके पास 36.1 समथिंग, अप्रोक्स में ले लो। क्या ये मीन मीडियन मोड आपके इक्वल आ रहे हैं? नो, दे आर नॉट इक्वल। No, they are not equal. मीन अलग है, मीडियन अलग है, और आपके पास में मोड अलग है। तो आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं है। क्लियर है? ये आप क्वेश्चन आराम से देख लीजिए। ओके, ये आज आपकी 15.3 कंप्लीट हो गई। और प्लीज़ वीडियो अगर आपकी हेल्प करता है, आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी तरह, एक कमेंट और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो पर। ओके, थैंक यू सो मच।